आखिर हो क्या रहा है? क्या किसान से जो बर्ताव किया जा रहा है वो ऐसा लग रहा है कि वो चीन की फौज बनी हुई है, और जो चीन की फौज से बर्ताव किया जाना था आप किसानों से कर रहे हैं। तो मैं इस हुकूमत से जानना चाहता हूं कि इंफ्रास्ट्रक्चर और ये किसानों से क्यों जुल्म किया जा रहा है? सर, यहां पर ये तीनों कानून को लेना पड़ेगा वापिस, आपको आपकी अना को थोड़ा मिटाना पड़ेगा और तीनों कानून को वापिस लेना पड़ेगा। हाँ, आपसे पूछ के करेंगे क्या? आप तो टुट्टे शायर हैं, ना शायरी आती आपको, ना ज़ौक़ है, ना। दोस्तों, आज भारत सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री ने जो एक नाजायज किसान बिल लागू किया था उसको वापस लेने की घोषणा की है। देश में खुशी की लहर है। सच है कि देश जीत गया, देश का किसान जीत गया। गुरूर और घमंड और अहंकार की हार हुई। ये जो लड़ाई चल रही थी जिसमें एक तरफ किसान, देश के जवान, छोटे व्यापारी, मजदूर, महिलाएं, बच्चे, पूरा देश एक टीम में था, और दूसरी टीम में प्रधानमंत्री जी की टीम में प्रधानमंत्री जी के कुछ मंत्री, कुछ कार्यकर्ता, अंबानी, अडानी और कंगना रनौत थे, वो हार गए। देश जीत गया। देश की किसानों की जो समर्थन वाले लोग थे वो जीत गए, और प्रधानमंत्री की टीम हार गई। झुकना पड़ा, डर गए। ये डर होना चाहिए, ये डर होना चाहिए। किसानों ने दिखाया कि देखो, डराओगे तो जीत जाओगे। प्रधानमंत्री जी को इस बात का डर था कि इलेक्शन आ रहे हैं, सरकार किसान नहीं बनने देंगे, देश के नौजवान नहीं बनने देंगे। ये डर होना चाहिए। जिन किसानों को आतंकवादी कहा गया, टेररिस्ट कहा गया, खालिस्तानी कहा गया, गुंडे कहा गया, बदमाश कहा गया, जिनको कहा गया, महिलाओं को, हमारी बुजुर्ग महिलाओं को कि 500-500 रुपए लेकर बैठी हैं, वो जीत गए। और उन पर इल्जाम लगाने वाले, उनको आतंकवादी और गुंडा कहने वाले लोग हार गए। ये देश की लड़ाई थी, और इस देश की लड़ाई में देश जीत गया। लेकिन अफसोस इस बात का है कि करीब 700 किसानों ने हमारे इस आंदोलन में अपनी जान दे दी। 700 किसान शहीद हो गए। मैं प्रधानमंत्री जी से ये मांग करता हूं कि इन 700 लोगों को जो शहीद हुए हैं, उनके गलत और नाजायज बिल की वजह से, अगर ये बिल ना आया होता तो आंदोलन ना होता, आंदोलन ना होता तो किसान सड़क पर ना आते, किसान सड़क पर ना आते तो उन्हें जान गंवाना पड़ती अपनी इस तरह से, क्योंकि ये नाजायज बिल की वजह से किसानों ने अपनी जान दी है। तो अब उनका ये फर्ज बनता है कि उनको एहसास हो गया है कि उनका बिल गलत था, तभी उन्होंने अपना बिल वापस लिया है। अब उनकी जिम्मेदारी है कि इन शहीदों को 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा भी दें। 700 किसान हैं, 700 शहीद हुए हैं। बहुत मुआवजे की मांग नहीं कर रहा हूं, कुल 700 मतलब 700 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री जी के लिए बहुत छोटी सी बात है। हमारे देश में 70 से 80 करोड़ लीटर पेट्रोल, सिर्फ पेट्रोल की बात कर रहा हूं, डीजल की नहीं, 70 से 80 करोड़ लीटर पेट्रोल रोज बिकता है। प्रधानमंत्री जी की जो एक्साइज ड्यूटी है वो 1 लीटर पेट्रोल पर 33 रुपए है। जोड़ डालिए कितना हुआ, 2600-2700 करोड़ रुपए पर डे आप कमाते हैं खाली पेट्रोल से। तो उसमें से अगर 2-3 घंटे की कमाई आप किसानों को दे देंगे, उनके घर वालों को दे देंगे, तो कुछ नहीं जाएगा। मैं किसानों को मुबारकबाद देता हूं, अपने उन सभी भाइयों को मुबारकबाद देता हूं। जीत की खुशी मुबारक हो। आपने देश को एक दिशा दी, आपने देश को दिखाया कि अगर लड़ाई ठीक से लड़ी जाए, इच्छा शक्ति मजबूत करके लड़ी जाए, तो बड़े से बड़े गुरूर और घमंड को भी जमीन पर झुकाया जा सकता है। आपने झुकाया। इसी तरह की लड़ाई अब सीए और एनआरसी पर भी लड़ना पड़ेगी, और दिखाना पड़ेगा कि गुरूर हारेगा और एक बार फिर से देश जीतेगा। सभी किसान भाइयों को
मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से, मेरी तरफ से इस जीत की बधाई, बहुत बहुत बधाई।